हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। यस, आपने सही पढ़ा है। समय आ चुका है लेजी से लॉजी बनने का। करेक्ट। सर क्या कर रहे हो सर? अरे क्या करे बेटा, सब्जेक्ट ही ऐसा है। अपना सब्जेक्ट का जो माहौल है ना, जो इस सब्जेक्ट का ऑरा है, वैसा प्रिपरेशन का ऑरा भी होना चाहिए। करेक्ट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से छोटी सी बात करने आया हूं कि आप लोगों को लग रहा है कि बिजनेस लॉस पढ़ना बहुत कठिन है। नहीं, ये सिर्फ आपकी अप्रोच गलत है। ठीक है, क्योंकि ये जितना सब्जेक्ट ऑसम है ना, जितना ये सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है ना, उसकी प्रिपरेशन में आपको उतना ही मजा आना चाहिए। देखिए, कुछ हैबिट्स है जिनको आप मिस कर रहे हैं, जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप उन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका ये प्रिपरेशन का जो समय है ये बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन सब्जेक्ट। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कुछ ऐसे पॉजिटिव हैबिट्स जिससे आपका जो लेजी अप्रोच है टूवर्ड्स दिस सब्जेक्ट विल चेंज इनटू लॉजी माहौल। राइट। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, कुछ 5 चीजें मैं आप लोगों से यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगर आप यहां पर देखोगे तो मैंने सबसे ऊपर लिख रखा है पॉजिटिव हैबिट्स ऑफ लॉ। इसका मतलब यह है कि लॉ जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। करेक्ट है। आप यहां पर सबसे पहले गलती कर रहे हो, जो आप काम नहीं कर रहे हो वो ये है अटेंड क्लासेस डेली। आप एक बार नहीं 100 बार सुन चुके होंगे, बट मैंने इसीलिए बोला ये लेजी अप्रोच आप लोगों को चेंज करनी होगी और इसकी शुरुआत यहीं से होगी कि आप डेली क्लासेस को अटेंड करेंगे बिना किसी बैकलॉग के। इसका रिसोर्स और कुछ नहीं है, ऐप है। आपको ऐप पे आना है और आपको क्लासेस अटेंड करना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस वीडियो के अंदर, बट मैंने एक वीडियो और लाना है जिसपे मुझे बात करना है रिलेटेड टू वाईटी कंटेंट जो आप लोग कंज्यूम कर रहे हो। जिस तरीके से आप वाईटी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है। वो वाईटी कंटेंट को कैसे यूज करना है उस पर मैं छोटी सी बात करूंगा आपसे अलग वीडियो के अंदर। बट आप यहां पर क्लासेस को अटेंड करेंगे डेली बेसिस पे। टाइम एंड अगेन इंस्टीट्यूट ने इस बात को प्रूफ किया है कि बिजनेस लॉ जैसे सब्जेक्ट के अंदर जो बच्चा पूरा पढ़ के आता है, रिवीजन करके आता है, उसी का यहां पर भला होता है। ठीक है। छोटी से छोटी पॉइंट पे क्वेश्चन आए हैं इस एग्जाम के अंदर भी और आगे भी आएंगे। इंस्टीट्यूट इज नॉट जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर नॉलेज, बट इट इज टेस्टिंग यू एज अ पर्सन। वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप तैयारी को कितनी सीरियसली लेते हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, हैबिट नंबर 2, डेली राइटिंग प्रैक्टिस। सर हमने देखा था सर, आप एग्जाम के पहले आते हो और 2 क्वेश्चन करवाते हो, लौ दो 11। सर बेटा, लौ दो 11 नहीं, लौ दो रोजाना करना पड़ेगा। लॉ दो रोजाना करना पड़ेगा। आप चाहे होमवर्क के फॉर्म में करो, एआई होमवर्क के फॉर्म में करो, आप मैं जो क्लासेस में दे रहा हूं उसके फॉर्म में करो, आप मेरी बुक से 2 क्वेश्चन निकाल के करो। जो टॉपिक आज हुआ है उसके 2 क्वेश्चंस आपको आज उठाना है और आपको लिखना है, मतलब लिखना है। अगर 1 क्वेश्चन इन द मॉर्निंग एंड 1 क्वेश्चन इन द नाइट आप करते हो और आप नॉर्मल रिवीजन करते हो, आपका बेटा यहां पर कोई टेंशन नहीं लेना है, आपकी तैयारी मस्त चलेगी। बट आपको लॉ दो रोजाना करना पड़ेगा। हैबिट नंबर 2। हैबिट नंबर 3, इसको मैं कहता हूं रिकॉल 30। मेरी बात सुनो, थियोरेटिकल सब्जेक्ट बोला जाता है, अपन ने इसको इंटरेस्टिंग बना दिया है, अपन ने इसको प्रैक्टिकल बना दिया है। बिजनेस लॉस से अपन को प्यार हो चुका है। अब अपन को बेटा इसमें ना महारत हासिल करनी है। आप सुबह उठते ही 30 मिनट्स लॉ को रिवाइज करेंगे और रात को सोने के पहले, जैसे आप रात को सोते हैं उसके बाजू में आपकी एक बुक होनी चाहिए जिस बुक के अंदर आप लॉ को रिवाइज करेंगे। सर रिवाइज कैसे करना है 30 मिनट के अंदर? क्या हमको रट्टा मारना है? क्या आपको रट्टा नहीं मारना है। आप सिर्फ और सिर्फ रीड करेंगे, आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जब एक चीज को हम बार बार पढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हम उसको रिकॉल कर पाते हैं हमारे एग्जामिनेशन के टाइम पे एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स। तो आपको रीड करना है, आपको रोट नहीं करना है, यानी कि आपको रट्टा नहीं मारना है। ये नोट्स कैसे बनेंगे इसके लिए मैंने यहां पर रिसोर्स बता रखा है, स्टार शीट्स। और क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे आपको उसके लिए मैंने रिसोर्स लिख रखा है, सीजे स्टाइल बुक। आप मेरी बुक भी यूज कर सकते हो, आप मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो। ठीक है। आप क्लास नोट्स को भी यूज कर सकते हो। स्टार शीट्स का आप उपयोग करेंगे एकदम कंसाइज पॉइंट्स लिखने के लिए, जो डेली के डेली आप सुबह लिखेंगे, शाम को लिखेंगे और आप उसको रिवाइज करेंगे। रिकॉल 30 हैबिट को आप फॉलो करेंगे। हैबिट नंबर 4, इसका नाम आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, बट मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताना चाहता हूं, लास्ट पेज लेजेंड। मैं इसको बोलता हूं लास्ट पेज लेजेंड। क्या होता है, मैं जब पढ़ाई करता था एज ए स्टूडेंट, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं ना, उसमें से कुछ ऐसी अनोखी बात अगर आती थी ना, जो मुझे लगती थी अरे यार, अगर एग्जाम में आ गया तो अपन इसको कैसे याद रखेंगे, इसको तो लास्ट डे पे रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था, मैं हर चैप्टर का एक पेज खोल देता था मेरी नोटबुक के सबसे एंड में।
जो जो करता है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, अगर आप लोग भी ऐसा करते हो ऑलरेडी तो। ठीक है, लास्ट पेज लेजेंड में मैं क्या करता हूं, मैं टॉपिक वाइज ना एकदम अनोखी चीज है, कोई एकदम अतरंगी क्वेश्चन देखा तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया, सीजे स्टाइल बुक का क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट डे देख के जाना है। मैंने एक सेक्शन नंबर देखा, सेक्शन, यार इस सेक्शन में हमेशा कंफ्यूज होता हूं, मैं जाके पीछे लिख देता हूं। आपका जो लास्ट पेज है ना, जो ये भर जाता है, ये लास्ट पेज आपको इस बात की गारंटी देता है, दिस विल मेक यू कम इन द लिस्ट ऑफ AIRs। ये मेक श्योर करेगा कि पेपर में ऐसा कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं आए जिसको देख के आप हैला ये क्या हो गया, नहीं। आपने छोटी से छोटी चीज जो आपको अनोखी लगती है, ये हर बच्चा अपना पेज बनाएगा, पर लास्ट पेज पे हर चैप्टर का एक आप पेज ओपन करो, उस लास्ट पेज पे आप लिखते जाओ, चाहे सेक्शन नंबर हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है, कोई अनोखी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई आपका मोटिवेशनल कोट भी हो सकता है। लास्ट पेज लेजेंड की हैबिट को आपको स्टार्ट करना है या आपको सेल्फ क्रिएट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट हैबिट इज बच्चा, क्रिएट योर ओन रिदम। आप सोच रहे हो आपका कोई शेड्यूल नहीं होगा, बच्चा बिना शेड्यूल के नहीं होगा। आप सोच रहे हो जब इच्छा हुई तब क्लास खोलेंगे, रिकॉर्डिंग देखेंगे, जब इच्छा हुई तब आके हम पढ़ाई करेंगे, सोए सोए पढ़ाई करेंगे, लेटे लेटे पढ़ाई करेंगे, नहीं होगा। CA फाउंडेशन एक स्टार्ट है, एक ऐसे प्रोफेशनल कोर्स का पहला कदम है, पहली सीढ़ी है, जो बेटा जाना जाता है, माना जाता है अपने डिसिप्लिन के लिए। अगर आप डिसिप्लिन के साथ में ही नहीं रहोगे, आप अपनी रिदम क्रिएट नहीं करोगे, तो बेटा फिर नहीं होगा। आपको नंबर ऑफ आवर्स की क्लासेस डिसाइड करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ आवर्स जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसको डिसाइड करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है तो आप मॉर्निंग इवनिंग 30-30 मिनट्स का रिवीजन करो, आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन करो और क्लास देखो। इफ यू फॉलो दीज 5 हैबिट्स, आई गारंटी यू आपका जो ये लेजी अप्रोच है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू योर लॉजी अप्रोच। ठीक है, सो कमेंट सेक्शन बताना आप सभी लोग कि आप ऑलरेडी क्या क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, एंड इफ यू वांट टू फॉलो दिस देन कमेंट करो, सर विल डू इट। ओके, चलिए क्लासेस में मिलते हैं, अंटिल देन थैंक यू, बाय बाय, बाय गाइस, सी यू इन द क्लासेस।